हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज का शो बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी फास्ट थी कि उसने पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया हुआ है। अरशद नदीम ने ना सिर्फ अपनी मेहनत और अपने ज़ोर से पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर पूरे पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समा टीवी की तरफ से अरशद नदीम को, उनकी फैमिली को, उनके चाहने वालों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शो। हमारे साथ मौजूद होंगे ऑडियो कॉल पर कादिर ख्वाजा साहब। इसी के साथ हमें इनाम भट्ट भी ज्वाइन करेंगे। कबड्डी चैम्पियनशिप में पार्ट लिया हुआ, उन्होंने कबड्डी चैम्पियन रह चुके हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। इसी के साथ हमें हाफिज़ इमरान भी ज्वाइन करेंगे ऑडियो कॉल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कादिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कादिर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज द फीलिंग? ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी वो यू आर ऑल्सो प्राउड कि एक अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान में 32 इयर्स बाद ओलंपिक्स में। कैसा फील करें आप? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि अरशद नदीम जैसा एथलीट पाकिस्तान का सबूत है और पाकिस्तान में इस वक्त हर चेहरे पर जो है वो खुशी नुमाया देखी जा सकती है कि अरशद नदीम जो है वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और 118 साल जो तारीख है उसको चेंज किया। फिर 40 साल का जो रिकॉर्ड था गोल्ड मेडल का वो तोड़ा। फिर उसके बाद लास्ट जो मेडल था हमारे पास वो 32 साल पुराना था। और दिलचस्प बात ये है कि 1992 में 8 जो अगस्त है उसके दौरान ही हमें हॉकी में मेडल आया था, जो लास्ट मेडल आया था। उसके बाद 8 अगस्त जो है 2024 में अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल हमारे नाम किया, हमारे लिए खुशियां बिखेरी और 92.97 की जो थ्रो फेंकी उन्होंने। फिर उसके बाद आखिरी जो थ्रो थी वो भी 90 अबव थी मीटर्स। और इसी वजह से देखिए अरशद नदीम का जो रिकॉर्ड रहा है शुरू से पाकिस्तान के लिए वाहिद होप थी। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें भी अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया बर्मिंघम में। तो ये चीजें देखें, अरशद नदीम के अगर कंपैरिजन बाकी एथलीट्स के साथ किया जाए तो बाकी एथलीट्स के पास बहुत ज्यादा सहूलियात मुयसर हैं। और नीरज चोपड़ा जो भारतीय हरीफ थे, जो भी सिल्वर मेडल हुए हैं, उनकी अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा जो है वो जर्मनी में ट्रेनिंग करते रहे हैं, बाहर जो है वो 7 से 8 माह ट्रेनिंग करते रहे हैं। उनको हर तरीके से जो है उनकी फेडरेशन ने, उनके स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन एक बात की जाए अरशद नदीम की तो यहाँ पर जो है वो उनके पास जेवलिन तक नहीं थे। फिर उसके बाद जो है वो हमने खबरें चलवाई, उसके बाद हमने हाईलाइट किया मामले को तो इनको होश आई। और फिर उसके बाद एथलेटिक फेडरेशन ने और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मिल के जो है वो अच्छा कादिर, अगर बात करें जैसे आप बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, लेकिन यहाँ पर अरशद के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं थी। लेकिन अब गोल्ड मेडल जीतने के बाद यहाँ पर ऐलान किया गया गवर्नमेंट ने कि एकेडमी प्रॉपर बनाई जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके पास तो जेवलिन स्टिक भी नहीं थी। तो एक तो ये कि पहले तो सपोर्ट नहीं था किसी की तरफ से, उन्होंने अपने ओन पे किया ये कुछ सब कुछ। तो उस स्पिरिट को क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने शो किया है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली जो थ्रो थी उनकी वो उस टाइम पर वो थ्रो मिस हो गई थी, फाउल हो गया था। और फिर उसके बाद जो दूसरी थ्रो थी उसमें तमाम जो एथलीट्स थे उनके मुकाबले में उनको हैरान कर दिया था उन्होंने। उसके बाद से आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो की थी दूसरी, वो उनकी टर्न उनसे अरशद नदीम से पहले थी, जो 89.45 मीटर की उन्होंने थ्रो की थी। उसके बाद से जब अरशद नदीम की बारी आई, अरशद ने जब 92.97 की थ्रो की, उसके बाद से आप देख लें कि आप जैकब को देख लें, चेक रिपब्लिक के जो वर्ल्ड रैंकिंग में है, फिर उसके बाद ग्रेनाडा के जो पीटर्स हैं उनको देख लें, नीरज चोपड़ा को देख लें, जो गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर के हकदार थे, जो उम्मीदवार थे, उनको आप कंपैरिजन करें तो अरशद की 92.97 की थ्रो के बाद से इनकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी। और जो तमाम एथलीट्स थे वो हिम्मत हार चुके थे। और तमाम तर जो एथलीट्स थे उनकी जो थ्रो में देखा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा भी मुसलसल फाउल कर रहे थे और उनकी एक थ्रो हुई थी, बाकी सब थ्रोज जो उन्होंने फाउल किया था और उनकी कोशिश जो है वो नाकाम रही थी। तो अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है कि पेरिस ओलंपिक्स में वाहिद गोल्ड मेडल आया है और वो अरशद नदीम ही पाकिस्तान के लिए लेकर आया। लेकिन बाकी जो एथलीट्स थे जिसमें शूटिंग में थे मुकाबले, स्विमिंग में मुकाबले थे,
उनमें पाकिस्तान की बहुत नाकस कारकर्दगी रही है। वो इसी वजह से रही है कि हमारे एथलीट्स को बाकायदा तौर पर सहूलियात मैसर नहीं की जाती, उनका बाकायदा तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसे बहुत से सपूत ऐसे हैं जिनको तराशना बाकी है, जिनको निखारना बाकी है, लेकिन कोई सहूलियात के फुकदान की वजह से हमारे एथलीट्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से ही आगे प्रमोट नहीं किए जाते और ना उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता जहां वो जाकर वो अपने जोहर दिखा। अच्छा कादिर, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ अरशद नदीम का कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री शेयर करना चाहें कि कहाँ से उनका ताल्लुक था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि ही हैज़ डन दिस ऑल ऑन हिज ओन, तो क्या इनका बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री है? देखिए, अरशद नदीम जो थे वो शुरू में क्रिकेटर बनना चाहते थे और जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो उन्होंने अपने गांव में ही क्रिकेट खेलते थे और पंजाब लेवल पर क्रिकेट भी खेली हुई है और काफी अच्छे बॉलर भी थे, अच्छी बॉलिंग भी करवाते थे। फिर उसके बाद जो है वो क्रिकेट छोड़कर उन्होंने फुटबॉल खेली और उसके फुटबॉल में उनकी पोजीशन फुल बैक थी, जबकि उसके बाद जो उन्होंने कबड्डी और बैडमिंटन में भी हिस्सा लिया, फिर तमाम जो गेम्स थी वो छोड़ दी थी और स्कूल लेवल पर एथलेटिक्स की गेम्स भी में उन्होंने हिस्सा लेने शुरू किया। डिवीजनल लेवल पर पाकिस्तान का बेहतरीन एथलीट करार पाए। फिर उस वक्त जो है उनके कोच ने उनको मशवरा दिया था, जो वहां पर उनके गांव में कोच थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फिजिक अच्छी है, आपकी जिसामत अच्छी है, मजबूत है, तो आपको जेवलिन की तरफ आना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो क्रिकेट कहते अरशद नदीम तो यही है कि उस वक्त शौक उनका क्रिकेट था, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में जो नाम बनाना है वो बड़ा मुश्किल था और 2015 से जेवलिन में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है अरशद नदीम है, जबकि 2016 में भारत में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि उनसे अक्सर जो है वो कहा जाता था कि वो जब रनअप लेते हैं तो वो ऐसे लेते हैं जैसे कोई बॉलर भाग रहा होता है और क्रिकेट में जैसे जो बॉलर जो है वो या फील्डर जो है वो भागते हैं, तो उनकी रनिंग इस तरह की जाती है कि उनका रनअप जो है वो क्रिकेट से मुशाबा किया जाता है। लेकिन आप जाकर वो अरशद नदीम कहते हैं कि उनका रनअप बेहतर हुआ है और उस पर मजीद काम कर रहे हैं, जबकि आने वाले वक्त में मजीद जो है वो इसको बेहतर करेंगे। तो ये चीजें देखें, ये करियर है उनका कि पहले क्रिकेट, फिर बैडमिंटन, फिर उसके बाद एथलेटिक्स में आए और पहले फुटबॉल भी खेली, उन्होंने कबड्डी भी खेली, तो तमाम तर गेम्स में वो एंट्री ले चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को जहां पर इज्जत लिखी हुई थी वो है जेवलिन थ्रो, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता रोज एक रिकॉर्ड कायम किया, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, 118 साल हिस्ट्री ओलंपिक की चेंज की। आप देखें कि हमारे पास हॉकी में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल थे, फिर उसके बाद हमें जो लास्ट जो बॉक्सिंग में हमें मिला था वो हुसैन शाह है, कराची से उनका ताल्लुक है, उन्होंने 1988 में जो है वो हमारे लिए मेडल हासिल किया था, लेकिन उसके बाद जो 1992 में हॉकी में हमने मेडल हासिल किया, उसके बाद से अब 2024 32 साल गुजरने के बाद अब अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए खुशियां लाया है और गोल्ड मेडल की सूरत में लाया। अच्छा, अरशद को पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा मुबारकबादें मिल ही रही हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से भी काफ़ी मुबारकबादें आ रही हैं, मुबारकें आ रही हैं। तो नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन में थे, उनके वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहाँ मर्जी गया है, हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। तो जो इंडिया ये स्पिरिट दिखा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मुबारकबादें दे रहा है, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मुझे खुशी ये हुई है कि अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल जीते हैं तो उस वक्त जो है फौरी तौर पर नीरज चोपड़ा की वालदा का एक बयान सामने आया है। भारतीय खबर एजेंसी ने उनका इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि सिल्वर पर खुश हैं और अगर जिसने गोल्ड जीता है वो भी हमारा बच्चा है। तो ये एक माँ ही इस तरह की सिचुएशन बयान कर सकती है। और दूसरी तरफ युवराज सिंह एक वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने अरशद नदीम को बैक किया है। आप मुझे अफसोस इस चीज का है कि बड़े बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट में, लेकिन उनके अंदर एक हौसला नहीं है, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि वो अरशद नदीम को सपोर्ट कर सकें, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, जिसमें इरफान पठान भी शामिल है, जिसमें हरभजन सिंह भी शामिल है। इन तीनों को ये नहीं पता कि सिल्वर मेडल जीतने वाले को नीरज चोपड़ा को ये मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अगर युवराज सिंह और नीरज चोपड़ा की वालदा ये मुबारकबाद जो है उनके लिए दुआ भी कर सकती हैं और दुआ कर सकती हैं, तो ये सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान और हरभजन सिंह, इनको भी चाहिए था कि ये गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए भी हौसला निकालते, कि उसके लिए भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करते, कि अरशद नदीम को भी मुबारक देते। मुझे सचिन तेंदुलकर से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा अजीम प्लेयर जिसने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया है और पूरी दुनिया उसको जो है वो
उनको सपोर्ट करती रही है, तो उनको, लेकिन उन्होंने भी अरशद नदीम का जिक्र नहीं किया। आप देखें कि युवराज सिंह ने काफी हद तक जिक्र किया। फिर उसके बाद हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो शाहीन का इस टाइम पे कैंप लगा हुआ बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है, उन्होंने मुबारकबादें दी हैं। बॉलिंग कोच जो उमर गुल हैं, सरफराज अहमद हैं, उमर अमीन है, मोहम्मद अली हैं, आप दीगर जो प्लेयर्स इस्लामाबाद में मौजूद है, जब उन्होंने 92.97 की थ्रो फेंकी थी तो उस वक्त उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी। आप देखें कि जो भारतीय T20 फ्रेंचाइज है पंजाब किंग, उन्होंने पाकिस्तानी जो अरशद नदीम है और भारतीय नीरज चोपड़ा, उनको शाबाश दी है। और तस्वीर पर अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 92.97 मीटर और नीरज चोपड़ा की बेहतरीन थ्रो लगाकर उन्होंने जो कैप्शन दिया है वो दोनों एथलीट्स को दाद दी है। जबकि पंजाब किंग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों जेवलिन थ्रो की स्क्रीन भी शेयर की है। तो आप देखें कि सोशल मीडिया पर ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल आया है पाकिस्तान का, तो उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया है। अरशद नदीम के जो सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम है, उसमें फॉलोअर्स की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। हाँ। और गोल्ड मेडल जीतने के चंद लम्हों के बाद अरशद नदीम के इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में फॉलोअर्स जो है वो आए हैं। और इंस्टाग्राम पर जो उनके पहले जो फॉलोअर्स थे वो 1,44,000 थे, जबकि गोल्ड मेडल जीतने के बाद फॉलोअर्स की तादाद 2.25 लाख से तजावज कर गई है। तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ जगहों से मुबारकबादों का सिलसिला आ रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनका मुकाबला देख रहे थे। साथ में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम जो है वो राणा मशहूद, वो मौजूद थे वहां पर। और उन्होंने भी जब तो तालियां बजाई हैं पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर, जब अरशद नदीम ने जो है सजदा शुक्र अदा किया है और 92.97 मीटर की थ्रो में जब उनका गोल्ड मेडल पक्का हुआ है। तो ये चीजें चलती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है। और खास तौर पर अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना जो पाकिस्तान के दीगर एथलीट्स हैं जो निगलेक्ट होते रहे हैं, इग्नोर होते रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं और उनके लिए खास तौर पे बहुत अच्छी ये चीज है कि अरशद नदीम ने बिल्कुल कादिर, ठीक है आपने, लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये जो युवराज सिंह ने मुबारकबाद दी है, बाकियों को भी देनी चाहिए थी। ऑब्वियसली स्पोर्ट स्पिरिट होता है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी एथलीट गेम हो, सपोर्ट तो हर तरफ से मैटर करता है। कादिर, आप हमारे साथ रहिएगा, यहीं पर इनाम भट्ट को भी ऐड करते हैं, कबड्डी चैंपियन रह चुके हैं, इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं अरशद नदीम की जीत पर। जी अस्सलाम वालेकुम इनाम भट्ट, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसा फील कर रहे हैं अरशद नदीम की इस हिस्टोरिक विन पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। और मैं आपको, आपकी सारी टीम को और पूरे पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरशद का कि उन्होंने हमें इस काबिल किया, हमें हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं और बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं। और आप ये देखें कि गुजरांवाला में तो जितने पहलवान कम्युनिटी थी, तमाम ने एक साथ बैठकर मैच देखा और भंगड़े और ढोल की ताप पर यहाँ पर एंजॉय किया हमने। और मैं समझता हूँ कि अरशद ने जो कारनामा किया है, इसने 128 साल जो ओलंपिक की तारीख है उसको इसने ब्रेक किया और ओलंपिक रिकॉर्ड लगाया है। तो मेरे पास जज्बात नहीं है कि मैं अपने अल्फाज जो है ना वो बयान कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि ओलंपिक में इतना बड़ा कारनामा करना और इनके एक मेडल के साथ पाकिस्तान 0 पॉइंट से उठकर तो 53 रैंक पर आ गया है। और इवन आप ये देखें कि एक गोल्ड मेडल के साथ इंडिया की पोजीशन अभी नीचे है ओवरऑल मेडल टैली में, और पाकिस्तान का नाम ऊपर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बस जितना फख्र किया जाए उतना ही थोड़ा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट लेवल पर इनाम भट्ट, आपको क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट को क्या क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए? ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किए हैं। अरशद का कहना है कि उन्होंने अपने ऑन पर सब कुछ किया है, अपने ऑन पर जीते हैं वो। यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं थी, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। स्टार्टिंग में वो बताते थे कि उन्होंने ईंटों से ये सीखा शुरू किया, कोई उनके पास जेवलिन थ्रो स्टिक नहीं थी, उन्होंने ईंटों से सारा कुछ सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, एक तो चीज ये है कि जो अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो कुछ अदारे हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं अभी इसी में बात करूं तो अरशद को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो एक स्कॉलरशिप दिलवाया गया ओलंपिक की तैयारी के लिए, उसका बहुत रोल है। फिर बाकी जो इदारे हैं वो भी कुछ वर्किंग कर रहे हैं।
लेकिन ये स्पोर्ट को अगर हम देखते हैं ना बाकी खिलाड़ियों से या बाकी ममालिक से इसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फर्क है। नीरज पर आप देखते हैं, अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं उस पर करोड़ों रुपया करोड़ों डॉलर में उसके ऊपर पैसे लगने हैं, लेकिन अदरवाइज हम जब अपने खिलाड़ी पर देखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो हुकूमत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं इनका बजट बहुत ज्यादा थोड़ा है। हमारा जो पूरा बजट है वो आप ये देखें कि बाकी जो बाहर के ममालिक के खिलाड़ी हैं उनके 4-5 खिलाड़ियों पर जितना इंडिया ने पैसे लगाए हैं इतना पूरा स्पोर्ट्स का बजट होता है। तो अब जरूरत है कि अरशद ने हमें एक डायरेक्शन दे दी है, अरशद ने हमें यकीन दिला दिया कि हम जीत सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी अब समझ रही है कि हम मेडल जीत गए हैं और इस तरह के बेशुमार अरशद मुख्तलिफ गेमों में छुपे हुए हैं, बेशुमार हीरे हमारे पास मौजूद है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो जरूरत यह है कि अभी हम अज़म करें, अभी से हम प्लानिंग करें कि हम अगली ओलंपिक में दोबारा अरशद के साथ तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम 20 से 25 मजीद खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, 20 मजीद खिलाड़ी हम लेकर जाएं, उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। हमें ठीक जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी है कि हम जो खिलाड़ी हमें अगली ओलंपिक के लिए नजर आ रहे हैं आज उन्हें पिक करें, 4 साल का प्लान दें और 4 साल उन पर एफर्ट करें ताकि वो खिलाड़ी भी अरशद के साथ खड़े हों और हम मजीद इसमें मेडल जीतें। अच्छा, तो इनाम ये ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत देर से रियलाइजेशन होती है कि अगर अब वो गोल्ड मेडल ले आए तो तब पाकिस्तानियों को होश आ रही है, गवर्नमेंट को भी होश आ रही है कि जी कोई एकेडमी भी बनानी है, कोई सपोर्ट करना है, तो हमें ये रियलाइजेशन में इतना टाइम क्यों लग जाता है? हम किसी अच्छे वक्त का क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं? हम पहले से क्यों नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करते कि जो लोग हैं वो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमें रियलाइज बहुत ही लेट होता है, 11th आवर पर जाके हमें रियलाइज होता है, बल्कि मैं 11th आवर पर भी नहीं कहूँगा, हमें तो जीत के बाद मुबारकबाद देने की दौड़ जब लगती है तो फिर हमें रियलाइज होता है कि हमें कुछ करना चाहिए था। तो यही वो डिफरेंस है। पाकिस्तान 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है और एक अरशद नदीम 32 साल बाद हमारे लिए मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये इसी वजह से है कि 24 करोड़ के बंदे कुछ नहीं कर पा रहे और आते हैं 20-20, 10-10, 5-5 लाख की उनकी आबादी होती है और वो ममालिक आते हैं और वो 20-20 मेडल लेकर जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो हम कर रहे हैं, जो हम बो रहे हैं, वही हम काट रहे हैं। तो अभी से होश के नाखून लेने की जरूरत है। जरूरत ये है कि हम खिलाड़ी को वक्त से पहले तैयार करें। जैसे अभी वक्त है ओलंपिक अगली के लिए तैयार करना, तो हम इस पर जब प्रॉपर काम नहीं कर पाते उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर हमने यही तैयारी, यही बयान, यही कोशिश कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले शुरू की होती तो आज अरशद के साथ आपको 5-6 दीगर एथलीट भी नजर आते जो ओलंपिक में मेडल टैली पर होते। जी कादिर, आपकी क्या राय है? अभी इनाम ने काफ़ी सवालात उठाए हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट के हवाले से भी, क्या कहेंगे आप? देखिए इनाम बट जो है पूरी दुनिया में वो भी फख्र से बुलंद कर चुके हैं पाकिस्तान का नाम, और बिल्कुल ठीक बातें की हैं कि अगर हमारे पास अरशद नदीम सहूलियत को फुकदान होने के बावजूद गोल्ड मेडल ले सकता है और अरशद नदीम का कंपैरिजन अगर किया जाए नीरज चोपड़ा के साथ तो उनको हमेशा से ही बहुत सहूलियत मुहैया की जाती है। उनकी जो प्रैक्टिस है वो बाहर के मुल्कों में होती है। उनके जो फॉरेन कोचेज हैं, उनके कोचेज जो हैं वो गैर मुल्की हैं। उनकी डाइट, उनका जो सब कुछ प्लान जो है वो बाकायदा तौर पर एक तरतीब दिया जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ अरशद नदीम को देखें तो हमारे सामने पंजाब स्टेडियम में वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे और सख्त गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। एक वेदर कंडीशन का भी फर्क होता है, आपके लिए इंजरी का जो है वो चांस होता है कि अगर आपने यहाँ से गर्मी से उठ के वहां पर जाना है और वहां पर मौसम के साथ यूज टू होने में भी टाइम लगता है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन उसकी परवाह किए बगैर अरशद नदीम यहाँ पर पंजाब स्टेडियम में सख्त हब्स के मौसम में गर्मी में और पसीने से शराबूर होकर यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सलमान बट जो उनके कोच हैं उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, जो उनके साथ उनको मेहनत करवाते रहे और उनका बाकायदा तौर पर ख्याल रखते रहे। हालांकि अरशद नदीम जो है वो इससे पहले एक मुकाबले में गए थे, वहां पर जो है वो उनकी 5वीं पोजीशन आई थी, लेकिन उनको इंजरी भी एक थोड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने रिहैब किया और यहाँ पर आके ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद अब पेरिस ओलंपिक्स में गए और 92.97 की थ्रो की और वर्ल्ड ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छा कादिर, अगर हम अरशद नदीम के फैमिली के हवाले से बात करें तो उनकी फैमिली में काफ़ी
जश्न मनाया गया, एक बड़ी चीज़ थी। उनकी माँ भी बहुत खुश थी, उनका इंटरव्यू भी सामने आया था। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीत के आया है, वो आएगा मैं उसकी पसंद का खाना भी बनाऊँगी। तो क्या तासुरात हैं आपके? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एक माँ ही समझ सकती है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी अरशद नदीम के हवाले से। देखिए, अरशद नदीम की वालदा की भी अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने भी यही कहा है कि नीरज चोपड़ा भी उनके बेटे का दोस्त है और बेटे का भाई है, तो वो उनके लिए भी दुआएं करती रही हैं। तो ये चीजें, ये वाला जो हौसला होता है, ये एक माँ का ही होता है। और आप देखें, दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट्स हैं, जो शोबिस के लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह ही तमाम तरह नेक तमन्नाओं का इजहार किया अरशद नदीम के लिए। और लेकिन उनकी वालदा की बात की जाए तो वो कल से ही माहौल देखने वाला था। हाँ। पूरा इलाका मियां चन्नू में आकर जो है उनके घर पर था और वहां पर सेलिब्रेशन हो रही थी, वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, अरशद नदीम के लिए दुआएं हो रही थी। और अरशद नदीम के लिए खासतौर पर उनकी वालदा ने भी बहुत दुआ की। और खासतौर पर उनको जब उनकी थ्रो थी तो थ्रो से पहले अरशद नदीम की अपनी वालदा के साथ वीडियो कॉल पर बात भी हुई, उन्होंने तब भी उनको दुआएं दी। तो ये दुआएं मैटर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी कौम उसके लिए दुआ कर रही थी और अरशद जो है वो सुरखरू हुआ, जिसकी ऑब्वियसली माओं की दुआएं ही रंग लेके आती हैं। हमारे पास अरशद नदीम की वालदा का एक क्लिप है, मैं चाहूँगी कि हमारी टीम वो प्ले करे ताकि हम सुने कि उन्होंने कहा। मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ। आज भी मैं जाए नमाज में बैठी हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और मैं पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरा बेटा माशाल्लाह वो मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। जी, पूरे पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं अरशद नदीम की वालदा। इनाम साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त तो अरशद की जो वालदा है, उनकी जो सिचुएशन है वो एक वालदा ही समझ सकती हैं। बहुत दफा जब मैं खेलता हूँ पाकिस्तान के लिए और मेडल जीता हूँ और अपनी वालदा से बात करता हूँ और उनसे दुआएं लेता हूँ, तो ये इस जज्बे को आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मूवमेंट था, कल जो मूवमेंट था, आप यकीन करें कि हर माँ के दिल से दुआ निकल रही थी, हर घर में अरशद के लिए दुआ हो रही थी। आप ये देखें कि मैं अपने घर की आपको सिचुएशन बताता हूँ कि बाहर जो है वो तमाम पहलवान शोर डाल रहे हैं और वहां पर हम एक्साइटेड हैं, और अंदर घर में वालदा नमाज डाल के तो दुआ कर दिया कि पाकिस्तान को इज्जत मिले। तो इस तरह का माहौल हर घर में था कि हर वालदा दुआ कर रही थी, हर बाप दुआ कर रहा था। ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत बहुत बड़ी एक कामयाबी है। तो मैं कहता हूँ कि ये दुआओं के साथ ही हुआ है, बाकी ट्रेनिंग के मामला और बाकी चीजें तो बहुत फुकदान है, लेकिन ये असल जीत हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं ने दी है और अरशद की एफर्ट ने हमें इस काबिल किया है। अच्छा कादिर साहब, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दें गवर्नमेंट को कि किस तरह से गवर्नमेंट को ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स को भी क्रिकेट के अलावा सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लास्टली? जी कादिर, आप हमारे साथ हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे एथलीट्स हैं बेशमूल, जिस पे इनाम भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर हमें तराशना नहीं उनको आता। माजरत के साथ हमारे पास इतने स्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग जो है वो उसको ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करें। हमारे देखें बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है, एक सोशल मीडिया की लत लग चुकी है और मोबाइल में जो इन बिल्ड जो गेम्स आ रही हैं उनकी लत लग चुकी है, तो वो फिजिकल गेम्स की तरफ नहीं होगी, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास चंद बच्चे ऐसे हैं। आप ये देखें कि हमारे पास कितना अनफॉर्चुनेट है कि 25 करोड़ में से एक ऐसा एथलीट नहीं है जो स्प्रिंटर 100 मीटर के लिए हमारे लिए कोई मेडल लेके आ सके। 25 करोड़ की आबादी है। आप दूसरे ममालिक की आबादी देखें तो उनकी 1-1 करोड़ तक, 2-2 करोड़ तक आबादी है, लेकिन वो उनके मेडल्स देखें। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि हमें अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चों के लिए ग्राउंड्स होती थी, जो अब हमारी जो ग्राउंड्स थी वो ऑरेंज ट्रेन की कुछ नजर हो गई, कुछ और प्रोजेक्ट्स की नजर हो गई। हमारे पास ग्राउंड्स का फुकदान है, हमारे पास कोचेज नहीं उस म्यार के, हमारे पास खुराक नहीं है प्लेयर्स को देने के लिए, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। जब ये एथलीट जो है वो बारिश के पानी में जब नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ट्राउजर ऊपर करके पैदल जा रहे होते हैं और जो है वो
घुटनों तक इनके पानी होता है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो तब दुख होता है कि एक तरफ क्रिकेटर जो है वो सामने बिल्कुल कजाफी स्टेडियम में बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर आ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरी जानिब जो एथलीट्स हैं या फुटबॉलर हैं या हॉकी प्लेयर हैं वो बेचारे पैदल जा रहे होते हैं और पानी के अंदर से गुजर रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया कादिर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। कमिंग बैक टू यू इनाम भट्ट साहब, इनाम आप भी कबड्डी चैंपियन रह चुके हुए हैं, आपने भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो आपने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया, क्या वजह है, क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए तकरीबन हर फोरम पे मेडल जीत चुका हूँ, कॉमनवेल्थ लेवल पे और वर्ल्ड के भी मैं मेडल जीत चुका हूँ, और इस दफा ओलंपिक में भी जाने की होड़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी का मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी जो है वो हमारी जारी है, और इंशाल्लाह आगे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो एक बड़ी जरूरी चीज है वो ख्वाजा साहब ने जो बात की है, मैं इनकी बात को इंडोर्स करूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको जो है ना सही तरह से तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम ये देखें कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे स्कूल हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं स्कूल। अब आप देखें कि प्राइवेट जो स्कूल आए हैं इन्होंने एक आप समझ लें कि हाथे के अंदर स्कूल है, ग्राउंड खत्म हो गई है। तो अगर ग्राउंड नहीं होंगी और स्कूलों में हम इन्वायरमेंट नहीं देंगे, स्पोर्ट्स नहीं लेके आएंगे, तो फिर उसका फायदा नहीं है। ऑब्वियसली पॉसिबल कैसे होगा फिर, लाने की जरूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया इनाम भट्ट आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब ने ऑडियो लिंक पर। जी हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राबिया। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब कैसे तासुरात हैं आपके अरशद नदीम के हिस्टोरिक विन पर? देखिए पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है, और उन्होंने अरशद नदीम ने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सर फख्र से बुलंद किए हैं, और उन्हें दौरे ओलंपिक्स के हिसाब से, ओलंपिक मुकाबलों के एतबार से उन्होंने दौरे जदीद और कदीम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वो पाकिस्तान की ही तारीख, खेलों की तारीख में नहीं, ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक मुकाबलों की जो तारीख है उसमें वो दुनिया के सबसे, जिस तरह शुएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर है ना, इसी तरीके से आज अरशद नदीम खेलों की में दुनिया के सबसे मुनफरिद ऐसे एथलीट हैं जिनका नाम दुनिया के सबसे ऊपर नुमाया सबसे पहले नंबर पर आपको नजर आएगा, जैसे शोएब अख्तर का नजर आता है। ये किसी तरीके से अरशद नदीम पाकिस्तान में इमरान खान, जहांगीर खान, जानशेर खान और जितने भी आपके टॉप एथलीट हैं, आप शहबाज सीनियर साहब का नाम ले लें, आप इस्लाउद्दीन, अख्तर रसूल, शहनाज शेख, पाकिस्तान के जितने भी टॉप एथलीट्स हैं मुख्तलिफ खेलों में, ये किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है। ये किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है। और कल जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल का मुजाहरा किया है, वो उस खेल में भी कल जब वो खेल रहे थे, दुनिया भर से जितने भी खिलाड़ी उस मुकाबले में शरीक थे, उसमें भी उन्होंने एक वाज़ेह फर्क साबित किया है कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इस पर सोचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जब अरशद वापस पहुंचते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाना चाहिए और उनकी इस कारकर्दगी के एजाज में उनको हर तरीके से, एक तो उनको बहुत हौसला अफजाई माली एतबार से भी करनी चाहिए, इनामात के एतबार से करनी चाहिए, उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर ये ज़रूर समझना ज़रूरी है, जैसे अभी कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ क्रिकेट ही है। देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट पर हुकूमत कुछ खर्च नहीं करती, तो पाकिस्तान में आम लोग और पाकिस्तान में जो एथलीट्स हैं उनको ये फ़र्क ज़रूर समझना चाहिए कि क्रिकेट का जो पैसा है वो क्रिकेट बोर्ड अपने फंड जनरेट करता है, हुकूमत से पैसा नहीं लेता है, ठीक है। और उसके बावजूद एक और सबक पाकिस्तान की उस कौमी क्रिकेट टीम के लिए है जिनकी आपस के इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े, तू और मैं, मुझे कप्तान होना है, उसे कप्तान होना है, मेरी बात नहीं मानी गई, मैं नंबर 4 पर बैटिंग क्यों करूं, मैं नंबर 6 पर बैटिंग क्यों करूं, मैं तो ओपन ही करूंगा। तो वो पाकिस्तान के क्रिकेटर और वो पाकिस्तान के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और वो पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वाले जो आज जाती लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, उनको अरशद नदीम को देखकर कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि अगर आप मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं ना, तो फिर आपकी जाती अना किसी चीज की कोई मुताज नहीं है और उसकी कोई
हैसियत और उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। कल नसीम शाह ने इसी हवाले से बात की है। हाँ। उसको भी लोगों को सुनना चाहिए। और अरशद नदीम की इस कारकर्दगी को इन तमाम जो टॉप एथलीट जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों रुपए सालाना देता है ना, इनके सामने रखनी चाहिए कि ये होती है वतन से मोहब्बत, और ये होती है खेल से मोहब्बत, और ये होती है सब परचम से मोहब्बत, और ये होती है कौमी तराने से मोहब्बत। ये जो आप मोहब्बतें करोड़ों रुपए ले लेके लोगों को कुछ और बताते हैं और बंद कब्रों में कुछ और करते हैं ना, ये मोहब्बत नहीं है। ये पाकिस्तान से मतलब इसको बहुत सख्त अल्फाज होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान को आप वो नहीं दे रहे हैं जो आपको पाकिस्तान को देना चाहिए। तो ये अरशद नदीम ने जिस खेल का मुजाहरा किया है, सारे पाकिस्तानियों को उस पर फख्र है, लेकिन साथ ही साथ लम्हा फिक्रिया भी है। और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान में एक और बहुत रुझान है ना कि ये सब कुछ दुआओं की वजह से होता है, लेकिन बात ये है सिर्फ दुआओं से ओलंपिक मुकाबले नहीं जीते जाते हैं, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाफिज साहब, आप यहाँ पर क्रिकेट की बात करें, सो डू यू थिंक के जो क्रिकेट लवर्स के ट्रॉमास थे क्रिकेट को लेके, वो इस एक जेवलिन थ्रो ने हील कर दिए? नहीं देखिए, मैं इसको भी जवाब देता हूँ। ये जो लोग बात करते हैं ना कि सिर्फ दुआओं की वजह से होता है, दुआएं तो सब साथ होती हैं। हाँ। आपको तक मेहनत करना पड़ती है, फिर उसके शदीद मेहनत, दिन रात मेहनत के बाद फिर आप सजदारेज होते हैं, कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें ना, ट्रेनिंग ठीक करें ना, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम ना करें, ठीक है, जो आपको कंपटीशन की जरूरत है वो आपको मिले ना। जैसे नू बट कहते हैं कि मुझे मुकाबलों में जाने के लिए नहीं भेजा ही नहीं गया, तो क्या वो दुआ नहीं करते होंगे? तो ये जो सबसे अहम पहलू है ना मजहब का, उसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके से उसके ऊपर ना डालें। सबसे पहले मेहनत करें। क्या आप ये बताएं कि क्या बाकी जो खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो के अलावा वो दुआ नहीं करते होंगे कि हमने भी ओलंपिक मुकाबलों में जाना है? तो क्यों नहीं गए? उनके लिए सहूलतें नहीं है, उनके लिए रास्ता नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, आप उनके लिए कुछ करते नहीं है। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, देखें, कोई हील नहीं करता, क्रिकेटर्स का अपना काम है। ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना कि अगर क्रिकेटर्स मतलब है कि नाकामी का सामना उनको करना पड़ता रहे और हम कहें चलें ठीक है अरशद नदीम ने अगर गोल्ड मेडल ले लिया तो सब खुश हो जाए, तो इसका मतलब क्रिकेट में हारते रहे। ये कॉम्पनसेट तो नहीं करना ना, बिल्कुल। एक तरफ से अगर हार गए हैं, दूसरी तरफ से जीत गए, चलो जी कॉम्पनसेट, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो जहां पर जिस मुकाबले में जाता है उसको वहां पर बेस्ट अपना परफॉर्म करना है और उसने नताइज लेने हैं। ये तो हमारे लिए एक गोल्ड मेडल आया ना, 7 खिलाड़ी हमारे गए थे, आज तो सब खुशियां मना रहे हैं। अगर ये लोग मुबारकबादें दे रहे हैं और ये जो एक दूसरे को कह रहे हैं, क्या हॉकी टीम के लिए किसी ने दुआ नहीं की? वो तीसरी मरतबा मुसलसल तीसरा ओलंपिक मुकाबले हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, तो क्या उसके लिए किसी ने दुआ नहीं करनी? उसके लिए किसी ने कोशिश नहीं करनी? उसके लिए उसके ऊपर किसी ने नजर नहीं डालनी? तो ये जब आप फतह याब होते हैं तो फतह के बहुत सारे बाप होते हैं, शिकस्त बहुत यतीम बच्चा होता है जिसको कोई गोद उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो पाकिस्तान का मसला ये है आज के इस वक्त में भी, हमें अगले चीन ने 2026 के ओलंपिक मुकाबलों की तैयारी शुरू कर दी है। तो हमें इस ख्वाबों की दुनिया से और ख्यालों की दुनिया से बाहर आना है, और ये जो पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है स्पोर्ट्स के एतबार से, उसको करनी है। और पाकिस्तान के जो रेसलर्स हैं या वेट लिफ्टर हैं या दूसरे लोग हैं दीगर खेलों से, इनको अपने चीज़ों को ठीक करना है। इनको अपने जो रीजनल मुकाबले हैं, एशियन गेम्स में जाएं, उसके बाद ओलंपिक गेम्स में जाएं, साल पूरी को उनके लिए ओलंपिक एसोसिएशन, उनके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उनके फेडरेशन, इन सब की जिम्मेदारी है कि ये जो साइकिल बनता है पूरे का पूरा ओलंपिक गेम्स का, आपकी इसकी एशियन गेम्स आती हैं, इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं, इसमें आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आती हैं, वो सब के सब में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, ताकि आप ये ना हो कि आपने एक इवेंट खेला है 2 छोड़ दिए हैं, जिसमें आपको लगा है कि थोड़ा सा सही है वहां पे चले जाएं और जो थोड़ा मुश्किल है वहां पे आप छोड़। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर हुकूमत अच्छा, लास्टली हाफिज साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि अभी जैसे हमें पता है कि अरशद ने अपने ऑन पर ये गेम सीखी, खेली, कोई ट्रेनिंग थी, अब उनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि एकेडमी बनेगी, अब एकेडमी बनेगी। तो हमें बाद में क्यों ख्याल आता है, हमने ये कादिर साहब से भी डिस्कस किया था, तो ऐलानात जो है ना वो बाद में ही किए जाते हैं, पहले कुछ नहीं किया जाता। पहले जो भी है वो बंदा खुद ही कर रहा है, वो जीत के आगे गोल्ड मेडल ले लिया उसने, अब पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया, तो अब सब मुबारकबादें भी दे रहे हैं और अब ऐलानात भी हो रहे हैं। देखिए क्या काम उसी को साजे, यही मैं अर्ज कर रहा था कि हॉकी भी तो सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक मुकाबलों में हॉकी में जीते हैं, तो हॉकी तो 3 मरतबा और तीसरा ओलंपिक मुकाबले हैं ये पाकिस्तान ओलंपिक मुकाबलों में शरीक ही नहीं है। 12 का, 16 का और
20 और 24 ये तीसरी मरतबा। तो पाकिस्तान तीसरी मरतबा तो है कि ओलंपिक मुकाबलों में शरीक ही नहीं हो पा रहा। तो ये हुकूमत के लिए ये भी सोचने का मकाम है। और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है वो यही है कि आपको अपने इस्लाहात करनी है निज़ाम में, खेलों के एतबार से। आपको अपने स्कूलों में, मतलब तालीमी इदारों में, निचली सतह से लेकर जो आला तालीमी सतह तक आपके जितने भी उसमें मदारिज आते हैं, जिसमें मराहिल आते हैं स्कूल से जामिया तक के, उसमें आपको स्पोर्ट्स को हम निसाबी सरगर्मियों के तौर पर देखना है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के, ये जो मौसर जिनकी आवाज़ें हैं, जो तवाना आवाज़ें हैं, इनको लाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच हाफिज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह स्टूडियो में जब आप 4 बजे हमारे साथ आएंगे जोर के सेट पर। और अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कुछ देर बाद। बाय बाय।